स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कंडक्ट ऑफ मेंबर्स के बारे में बताना चाहूँगी। पार्लियामेंट एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और एक बहुत ही सम्मानीय संगठन है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसके मेंबर्स हैं वे हाईएस्ट ट्रेडिशंस को फॉलो करें और उनके उनसे जो एक्सपेक्टेड है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको ना केवल हाउस में बल्कि हाउस के बाहर भी उसको पालन करें। उनका व्यवहार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का ऐसा होना चाहिए जिससे कि पार्लियामेंट की डिग्निटी बनी रहे और इसके उनके मेंबर्स की भी सामान्यतया बनी रहे। वो ऐसा कोई काम ना करें या ऐसा कोई कमेंट ना करें जो कि डेरोगेटरी हो और हाउस की डिग्निटी के अगेंस्ट हो और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स से एक्सपेक्टेड है उनके स्टैंडर्ड के से इनकंसिस्टेंट हो। तो इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जो कमेटी होती है, जो कि प्रिविलेज कमेटी कहलाती है, एडहॉक कमेटीज़ भी अपॉइंट हो सकती हैं समय समय पर, जो कि मेंबर के कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं और ये पता कर सकती हैं कि इस तरह का कोई व्यवहार या इस तरह का कोई कंडक्ट हुआ है जो कि हाउस के मेंबर के हिसाब से डेरोगेटरी रहा है। तो इस मामले में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट है जो कि मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस में दी जाती है, वो कहीं पर भी उसको डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और जिस प्रोफेशन में वो इंगेज रहते हैं उस कैपेसिटी में भी वो, जैसे कि मान लीजिए कि वो किसी न्यूज़पेपर के संपादक हैं या प्रोप्राइटर हैं या उनकी कोई बिज़नेस फर्म है, उसमें वो उस सूचना का या इन्फॉर्मेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनको मेंबर्स ऐसा भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो अपनी किसी फर्म, कंपनी या संगठन के लिए सरकार से कोई व्यापार या बिज़नेस प्राप्त करें, जिससे कि वो चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न हो। मेंबर्स को ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए जो तथ्यों पर आधारित नहीं हो। मेंबर्स को ऐसा अपना जो शासकीय आवास आवंटित होता है और जो उसका प्रीमाइसेस होता है उसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। मेंबर को ऐसा भी कोई अनड्यूली इन्फ्लुएंस सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों पर नहीं डालना चाहिए जिससे कि उन्हें कोई वित्तीय फ़ायदा हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मेंबर को ऐसी हॉस्पिटैलिटी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जो कि और ऐसे व्यक्ति से या ऑर्गेनाइजेशन से जो कि उनके काम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। मेंबर को एज अ लॉयर और एज अ लीगल एडवाइज़र भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि वो मिनिस्टर के सामने उपस्थित हो, किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने उसकी क्वासी जुडिशियल पावर्स के लिए उपस्थित हो। मेंबर्स को अपने जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनके बारे में जब पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं है या कोई बेसलेस फैक्ट्स हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। मेंबर को अपने किसी व्यक्ति की जो ग्रीवेंस है या शिकायतें हैं उसमें अपने आप को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल उनके गलत कंप्लेंट या उनकी गलत कोई
मांग है उसमें वो रेडी सपोर्टर बने। मेंबर्स को इनकरेक्ट सर्टिफिकेट्स जो बिल्स वगैरह होते हैं उसको नहीं क्लेम करना चाहिए। मेंबर्स को गवर्नमेंट से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अनऑथराइज तरीके से नहीं लेना चाहिए, ना ही उनके ऑफिशियल्स से को इन्फ्लुएंस करना चाहिए जिससे कि, और ना ही ऐसा इनको इनकरेज करना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक इम्पोर्टेंस में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मेंबर को ऐसे अनुशंसाएँ भी नहीं भेजनी चाहिए जो कि, और ऐसे लोगों के बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात नहीं करनी चाहिए कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके रिलेशंस में हैं या अन्य व्यक्ति हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस देने के लिए भी नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका मेन पर्पस यही है कि जो पार्लियामेंट की डिग्निटी है उनके मेंबर्स होने के नाते वो नीची ना हो और वे हमेशा सम्मान के अधिकारी रहें। धन्यवाद।